ज्योतिष में आप सभी प्रिय दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पूरा आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। देखिए, हर व्यक्ति आज के समय में धन को बहुत महत्व दिया जाता है और स्वाभाविक है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए धन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति को धन की जरूरत पड़ती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो और प्राय धन तो प्राय सभी के पास होता है, लेकिन सभी लोग धनी नहीं होते। तो धनवान बनने की योग क्या है? धनवान बनने की योग अगर कुंडली में, आपकी कुंडली में अगर ग्रहों के शुभ योग ऐसे बन रहे हैं जो आपको धनवान बनाने में बहुत सहयोग प्रदान कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप धनवान बनेंगे। अगर आपके भाग्य में धनवान बनने की योग है तो निश्चित तौर पर आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो धन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको धनवान बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करने वाले हैं। देखिए, कुंडली में प्रथम भाव जो होता है, यह प्रथम भाव है, इसको हम लग्न कहते हैं। ये आप स्वयं हैं। कुंडली में कुछ ऐसे भाव होते हैं जो धन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माने जाते हैं, धनवान बनाने के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। यदि इन भावों का संबंध शुभ ग्रहों से है, शुभ ग्रहों के योग में है, तो निश्चित तौर पर धन का लाभ देने वाले बनते हैं। तो कुंडली में लग्न जो है ये आप स्वयं हैं। दूसरा भाव ये धन का भाव है। ध्यान दीजिए, ये दूसरा भाव धन का भाव है। इसके बाद हमें पांचवें भाव पर आना है। पंचम भाव ये त्रिकोण भाव माना जाता है, ये लक्ष्मी का स्थान माना गया है। इसका लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। दूसरा धन का, पांचवा लक्ष्मी का स्थान है। इसके बाद नवम भाव जो है ये भाग्य भाव माना जाता है और यह भी लक्ष्मी का स्थान है। ये दोनों लक्ष्मी के स्थान माने गए हैं, पंचम और नवम भाव। दसवां भाव जो है एक कर्म का भाव माना जाता है कि आप कार्य क्या कर रहे हैं, किस कार्य से आपको लाभ मिलेगा, किस व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा, कर्म भाव। इसके बाद 11वां भाव है, ये लाभ का भाव है, आय का भाव है। यानी जो आप कर्म करेंगे, जो आप कार्य कर रहे हैं, उससे आपको कितना लाभ मिलेगा, क्या आय होगी, आप कितना धन बचा पाएंगे, आपको आपके जीवन में कितना धन आएगा। लक्ष्मी जो त्रिकोण भाव है, आपके ऊपर लक्ष्मी की कितनी कृपा रहेगी, आपका भाग्य कैसा रहेगा, इन सब बातों का विचार धन योग के बारे में किया जाता है। तो आपकी जन्म कुंडली में आप देखिए, अपनी जन्म कुंडली निकालेंगे, उसमें देखते जाइए कि आपको क्या ऐसे योग बन रहे हैं जो मैं आगे बताने वाला हूं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अगर केंद्र में या त्रिकोण में केंद्र भाव कौन से हैं? 1, 4, 7, 10 एक केंद्र भाव कहलाते हैं। त्रिकोण भाव 5वां और 9वां भाव त्रिकोण भाव कहलाता है। यदि केंद्र या त्रिकोण में, मान लीजिए कि केंद्र में गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध ये केंद्र में बैठे हैं। केंद्र में अगर शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध है, मान लीजिए गुरु यहाँ बैठ गया या कहीं भी बैठ जाए, केंद्र में कहीं भी, यानी 4 केंद्र भाव होते, चारों केंद्र में अगर 4 ये शुभ ग्रह हैं, गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध, साथ ही तीसरा भाव, तीसरा, छठा और 11वां, इस भाव को देखिए, साथ ही तीसरे, छठवें और 11वें भाव में क्रूर ग्रह बैठे हो, या तो सूर्य है, राहु है, शनि है या मंगल। कौन से? सूर्य, राहु, शनि या मंगल में से
कोई भी ग्रह अगर यहाँ तीसरे, छठे या 11वें भाव में बैठे हो, मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठ गया, यहाँ राहु बैठ गया, यहाँ मंगल बैठ गया या शनि बैठ गया, केवल तीसरे, छठे और 11वें भाव में कौन से ग्रह होना चाहिए? सूर्य, राहु, शनि और मंगल, और केंद्र में होना चाहिए शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध। यदि ऐसी स्थिति बनती है आपकी कुंडली में, ऐसे ग्रह हैं, तो निश्चित तौर पर जब इनमें से या तो सूर्य की दशा आएगी या मंगल की दशा आएगी, किसकी? या तो सूर्य की दशा आएगी या मंगल की या शनि की दशा या राहु की दशा, तो निश्चित तौर पर आपको धन लाभ कराएगी, कहीं ना कहीं से धनार्जन कराने वाली रहेगी, धन का आगम होगा। व्यापार स्टार्ट किया, व्यापार चल निकलेगा, यानी कहीं ना कहीं से धन की स्थिति अच्छी बनने लगेगी, धनार्जन होने लगेगा। अगला पॉइंट हम चलते हैं कि 10वें और 11वें भाव में अगर गुरु बैठा है, कहाँ? ये 10वां भाव है, यहाँ अगर गुरु बैठा है या यहाँ 11वें भाव में गुरु बैठा है, कहाँ? 10वें या 11वें भाव में अगर गुरु है, लेकिन चौथे और 5वें भाव में, चौथा भाव ये है, चौथे और 5वें भाव में सूर्य और मंगल है, मान लो यहाँ सूर्य है और 5वें में मंगल बैठ गया है, या 5वें में सूर्य है, चौथे भाव में मंगल बैठा है। ध्यान दीजिए कि 10वें या 11वें भाव में गुरु होना चाहिए, चौथे और 5वें भाव में सूर्य मंगल होना चाहिए, चाहे मंगल चौथे भाव में आ जाए, सूर्य 5वें में, या सूर्य चौथे में, मंगल 5वें भाव में आ जाए। अगर यह स्थिति आपकी कुंडली में है तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, यानी प्रशासनिक कार्यों से आपका धनागम होगा। हो सकता है प्रशासन क्षेत्र में आपको नौकरी मिल जाए, या कोई प्रशासनिक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए जिसके माध्यम से आपको धनार्जन होना चालू हो जाएगा, यानी प्रशासनिक क्षेत्र से ही आपको भरपूर लाभ मिलने की योग बनने लगेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि अगर 7वें भाव में, 7वां भाव कौन सा है? यह 7वां भाव है। 7वें भाव में मंगल या शनि बैठा हो, या तो यहाँ मंगल बैठा हो या शनि बैठा हो, कहाँ? 7वें भाव में मंगल या शनि है, और 11वें भाव में, जी 11वां भाव, यदि यहाँ मंगल है तो यहाँ शनि होना चाहिए या राहु हो जाए, यदि यहाँ शनि बैठा है तो यहाँ मंगल या राहु, इनमें से बैठना चाहिए, यानी 7वें भाव में या तो मंगल हो या शनि हो, और 11वें भाव में मंगल हो या शनि हो या राहु हो। तो कब स्थिति कब बनेगी? अगर 7वें मंगल है तो यहाँ केवल शनि या राहु आ सकते हैं 11वें में, या यहाँ शनि हो तो यहाँ मंगल और राहु आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में, यानी 7वें भाव में मंगल या शनि बैठा हो और 11वें भाव में शनि या राहु हो या मंगल बैठा हो, तब निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में यह योग है, वह खेल जगत से भी पैसा कमा सकता है, स्पोर्ट्स से पैसा कमा सकता है, या जुआ, क्योंकि राहु, मंगल, शनि क्रूर ग्रह हैं, ये आय भाव में अगर बैठे हैं तो कुछ ऐसे कार्यों से ही वो धन देंगे, जैसे जुआ है, सट्टा है, या दलाली का कार्य है, या जिसमें ज़्यादा वक्तव्य देना पड़ता है तो वकालत के कार्य से। यदि 7वें भाव में मंगल या शनि बैठा है और 11वें भाव में शनि, राहु या मंगल है, तो ऐसे व्यक्ति दलाली के कार्य से या वकालत के कार्य से धनागम करने वाले, धनार्जन करने वाले रहेंगे, या खेल जगत से जे या खेलों के माध्यम से भी धनार्जन करेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि यदि बुध, शुक्र, शनि एक साथ, कौन से? कहीं भी, मान लीजिए बुध यहाँ बैठा है, शुक्र यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, या दूसरे भाव में बैठ गए बुध, शुक्र, शनि, कहीं भी बुध, शुक्र, शनि किसी भी भाव में बैठे, यहाँ 10वें भाव में बैठ गए बुध, शुक्र, शनि, यानी आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में कहाँ बैठे। यदि बुध, शुक्र और शनि कहीं भी किसी भाव में एक साथ बैठे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि आप व्यापार करेंगे तो व्यापार के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। आप व्यापार में अधिक से अधिक धन
कमाने में सक्षम हो सकेंगे। आपको व्यापार के माध्यम से ही धनार्जन होगा। यदि मंगल, जी चौथा भाव है, मंगल चौथे भाव में है और सूर्य वही स्थिति है कि मंगल चौथे भाव में है। यहाँ पे स्पष्ट दिया गया, पहले हमने बताया था कि मंगल चौथे में हो या पांचवें में हो, और सूर्य चौथे में हो या पांचवें में, लेकिन यहाँ मंगल चौथे भाव में हो और सूर्य पांचवें भाव में हो। मंगल चौथे भाव में होना चाहिए और सूर्य को पांचवें भाव में होना चाहिए, साथ ही गुरु को 11वें भाव में होना चाहिए। कहाँ? गुरु को 11वें भाव में। मंगल को चौथे भाव में रहना चाहिए, सूर्य को पांचवें भाव में रहना चाहिए और गुरु 11वें भाव में है अगर आपकी कुंडली में, तो पैतृक संपत्ति से लाभ दिलाएगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। कृषि क्षेत्र से आप किसानी करते हैं या कृषि का व्यवसाय करते हैं तो कृषि क्षेत्र से भी ये धनार्जन कराएगा। भवन से भी लाभ दिलाएगा। बड़े बड़े मकान मान लो बनाने के बाद आप किराए पे दे दीजिए, या भवन बनाने के बाद यानी विक्रय करने का काम कीजिए। बिल्डिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर रहते हैं, प्राय उनकी कुंडली में यह योग रहता है कि भवन बनाया, बेचा, यह क्रम उनका चलते रहता। तो भवन के माध्यम से भी अच्छा धनार्जन करा सकता है यह योग। कौन सा? कि मंगल चौथे भाव में हो, सूर्य पांचवें भाव में हो और गुरु 11वें भाव में हो। तो ऐसे व्यक्ति कृषि क्षेत्र से भी लाभ ले सकते हैं, पैतृक संपत्ति मिलेगी उनको। और भवन से, भवन के क्रय विक्रय से, भवन के निर्माण करने फिर बेच देने, यानी यह क्रम अगर उनका रहेगा तो भवन के माध्यम से भी अच्छा धनार्जन होने लगता है। अगले इस पर चलते हैं कि अगर दशमेश यानी 10वें भाव का स्वामी कौन होता है? दशमेश। जो 10वें भाव में जो भी राशि हो, मैं यहाँ राशि नहीं बता रहा हूँ, 10वें भाव में जो भी राशि हो, अगर 10वें भाव का स्वामी वृषभ या तुला राशि में बैठा हो, मान लीजिए 10वें भाव में गुरु 10वें भाव का स्वामी है, या यहाँ 10 नंबर की राशि लिखी है तो शनि हो जाएगा मकर, 9 नंबर की राशि लिखी होगी तो गुरु हो जाएगा, या 12 नंबर की राशि लिखी होगी तो गुरु हो जाएगा, 3 या 6 लिखा होगा तो बुध हो जाएगा। तो दशमेश यदि कहीं भी वृषभ या तुला राशि में हो, कहाँ? मान लीजिए यहाँ वृषभ यानी 2 नंबर की राशि हो गई, या तुला 7 नंबर की आए, यहाँ दूसरे भाव में 2 या 7 नंबर की राशि लिखी हो और इसमें दशमेश बैठा है, 10वें भाव का स्वामी, जो 10वें भाव में जो भी राशि होगी उसका स्वामी यदि दूसरे या 7वें नंबर की राशि में बैठा है, कहाँ? दूसरे या 7 नंबर की राशि में बैठा है, साथ में सप्तमेश या शुक्र, या तो 7वें भाव का स्वामी या शुक्र 10वें भाव में आ जाए, कहाँ? मान लीजिए शुक्र यहाँ आ गया, या 7वें भाव का स्वामी भी 10वें भाव में बैठ गया। स्पष्ट है? आप एक बार पुनः ध्यान दीजिए कि दशमेश, 10वें भाव का स्वामी, 10वें भाव में जो भी राशि होगी उसका स्वामी दशमेश कहलाएगा यदि वह दूसरे या 7 नंबर की राशि में बैठा है। और 7वें भाव का स्वामी जो होगा, 7 में इसमें जो भी राशि होगी उसका स्वामी अगर 10वें भाव में बैठा है या शुक्र 10वें भाव में बैठा है, अगर यह योग आपकी कुंडली में है तो विवाह के बाद आपको धन लाभ होगा, या विवाह के द्वारा पत्नी की कमाई से आपको धनार्जन होगा। यानी या तो पत्नी आपकी सर्विस वाली मिलेगी या कोई अच्छा बिजनेस रहेगा उसके नाम पर। तो विवाह के द्वारा पत्नी की कमाई से धनार्जन आपको होगा, धन लाभ होगा। इस स्थिति में यदि बुध, शुक्र और गुरु में से, कौन से? बुध, शुक्र और गुरु, ये तीनों शुभ ग्रह हैं, इनमें से कोई 2 ग्रह, कौन से? यानी या तो बुध या शुक्र या गुरु, इनमें से कोई 2 ग्रह एक साथ कहीं बैठे हों। अब एक साथ अगर केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए तो और ज्यादा लाभदायक रहेंगे। या तो इन स्थानों में बैठे हों बुध और शुक्र कहीं, या केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों, या दूसरे भाव में बैठे हों।
कहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, 7वें में बैठे हो, 10वें भाव में बैठे हो, या 5वें या 9वें भाव में, ये शुभ भाव माने जाते हैं। तो केंद्र या त्रिकोण में अगर बुध शुक्र कहीं बैठे हैं या दूसरे भाव में धन के भाव में बैठे हैं, ऐसी स्थिति में यदि यह योग आपकी कुंडली में है कि बुध और शुक्र दोनों एक साथ हैं, या बुध शुक्र या बुध और गुरु एक साथ हैं, या शुक्र या गुरु एक साथ हैं, यानी बुध शुक्र गुरु में से कोई दो ग्रह अगर कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में एक साथ बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों से धन लाभ प्राप्त करता है। यानी धनार्जन किससे होगा, धार्मिक कार्यों से होगा, चाहे वो पुरोहित बन जाए, चाहे वो उपदेशक बन जाए, कथाकार बन जाए, या ज्योतिर्विद बन जाए। ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों से धनार्जन करने वाला रहेगा। कब, जब बुध शुक्र गुरु में से कोई दो ग्रह केंद्र में बैठे हो एक साथ या त्रिकोण में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों से धनार्जन करता है। अगर शुक्र लग्न या चंद्र से, देखिए ये लग्न कहलाता है, शुक्र अगर लग्न से या चंद्रमा जहां है उससे 1, 4, 7, 10वें भाव में हो, अगर लग्न जी है तो यहाँ शुक्र बैठा हो, या चौथे भाव में बैठा हो, या यहाँ 7वें भाव में या 10वें भाव में, तो ये लग्न से 1, 4, 7, 10 भाव हो गए। लेकिन कहीं भी अगर चंद्रमा बैठा है तो उससे भी आप अगर काउंट करेंगे, तो जैसे मान लो चंद्रमा यहाँ बैठा, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ शुक्र बैठा हो, या 5, 6, 7 यहाँ बैठा हो, या 8, 9, 10 यहाँ बैठा हो, तो लग्न से 1, 4, 7, 10, 10वें भाव में, या चंद्रमा से 1, 4, 7 या 10वें भाव में कहीं भी शुक्र बैठा है और वह अपनी राशि या उच्च का होकर बैठा है, अपनी राशि यानी या तो वह वृषभ राशि में हो, या तुला राशि में हो, या उच्च राशि मीन में बैठा है। कब, लग्न से पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में अगर शुक्र अपनी स्वयं की राशि में बैठा है, वृष या तुला में, और या मीन राशि में बैठा है, या जहां चंद्र बैठा है, चंद्रमा से पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में अगर शुक्र अपनी राशि या उच्च राशि में बैठा है, तो यह सुख और धन दोनों देने वाला बन जाता है। क्या बन जाता है, क्योंकि ये मालव योग बना देता है। और निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति तो धन से सुखी रहेगा और अन्य चीजों से भी सुखी रहता, पारिवारिक सुख मिलेगा, धन से सुखी रहेगा, सारी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, क्योंकि ये मालव योग बना देता है। क्या बनाता है, ये मालव योग का निर्माण कर देता है। तो धन और सुख दोनों से सुखी रखेगा। यदि धनेश यानी धन भाव का स्वामी कौन कहलाता है, दूसरे भाव का धनेश, धनेश यदि 10वें भाव में बैठा है, कहाँ, यानी धन भाव यानी दूसरे नंबर की भाव में जो भी राशि होगी, इसका स्वामी अगर 10वें भाव में बैठा है, मान लीजिए यहाँ शुक्र है, दूसरे नंबर की राशि है तो इसका स्वामी शुक्र हुआ, 10वें भाव में बैठा है, या यहाँ 1 नंबर की राशि है तो उसको मेष राशि का स्वामी मंगल, तो मंगल 10वें भाव में बैठ जाए, यानी जो भी राशि होगी उसका स्वामी अगर 10वें भाव में बैठा है तो अच्छे मार्ग से धनार्जन कराता है, यानी अच्छे कार्यों से ही धनार्जन कराने वाला होगा। चाहे वो नौकरी कर रहा होगा तो अच्छी नौकरी करेगा, या क्रय विक्रय के कार्य से किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु के क्रय विक्रय से लाभ कराने वाला रहेगा। कोई भी आप किसी भी वस्तु को ले लेंगे उससे लाभ मिलेगा। व्यापार कोई अच्छा कर रहा है तो व्यापार से लाभ मिलेगा, या कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, धार्मिक कार्यों से भी लाभ मिलेगा। यदि धनेश दूसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठा है तो अच्छे मार्ग से ही धनार्जन कराता है, अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छा व्यवसाय कर सकता है, खरीद फरोख्त के यानी क्रय विक्रय के माध्यम से ही किसी भी चीज का, चाहे भूमि का आप क्रय विक्रय करें, वस्तुओं का क्रय विक्रय करें, उससे भी धनार्जन कराने वाला बनेगा। साथ ही धार्मिक कार्यों से भी यह लाभ कराएगा। यदि धनेश चौथे भाव में आ जाए, यानी दूसरे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में बैठा है, दूसरे भाव में जो भी राशि होगी उसका स्वामी आप देखिए कौन सा है, वो अगर आपके चौथे भाव में है तो वाहनों के व्यवसाय से अच्छा लाभ देगा। आप किसी वाहन की एजेंसी खोल लीजिए तो वाहनों के व्यवसाय से अच्छा लाभ देगा, या ट्रैवलिंग एजेंसी खोल लीजिए उससे भी यानी लाभ प्रदान करेगा। साथ ही खेती के काम से भी यह लाभ देने वाला रहेगा,
और भूमि के क्रय विक्रय से। आप जमीन खरीदें बेचें, जमीन खरीदे बेचें, प्लाट खरीदे बेचें, अगर यह काम करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र से, आप शिक्षा जगत में जाना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगर नवमेश, दशमेश, पंचमेश, नवमेश देखिए, नवमेश यानी नौवें भाव का स्वामी, नवमेश होगा, दशमेश यानी 10वें भाव का स्वामी यहाँ दशमेश कहलाएगा। तो नवमेश, दशमेश और पंचमेश 5वें भाव का स्वामी पंचमेश कहलाएगा। यानी यहाँ जो जो भी राशि होगी 9वें भाव में वो नवमेश, 10वें भाव में जो राशि होगी दशमेश और पंचम भाव में जो राशि होगी वो पंचमेश कहलाएगा। तो नवमेश, दशमेश और पंचमेश, यानी यदि इनका संबंध कहीं आपस में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, मान लो यहाँ नवमेश यहीं बैठा है या यहाँ बैठा है नवमेश, और पंचमेश मान लीजिए केंद्र में आके बैठ गया, तो केंद्र त्रिकोण का योग बन गया। यानी नवम भाव का स्वामी अगर केंद्र में बैठा है या पंचम भाव का स्वामी केंद्र में बैठा है और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा गया, दशमेश यानी 10वें भाव, 10वां भाव क्या है? केंद्र है, और 9वां और 5वां भाव त्रिकोण है। तो अगर 10वें भाव का संबंध कहीं भी 9वें भाव के स्वामी से बन जाए या पंचम भाव के स्वामी से बन जाए, और कहाँ बन जाए? या तो यहीं बन जाए केंद्र त्रिकोण में या केंद्र के किसी भाव में, या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो, नवमेश की दृष्टि मान लो दशमेश पर पड़ रही कहीं, लेकिन इनको होना कहाँ चाहिए? केंद्र या त्रिकोण में। ऐसी स्थिति में कहीं से भी अगर संबंध बन रहा है इनका कि नवमेश, पंचमेश और दशमेश का आपस में संबंध बन रहा है, चाहे दृष्टि से संबंध बन रहा हो, चाहे साथ में हो, या दूसरे और 11वें भाव में धनेश और लाभेश हो, कहाँ? दूसरे भाव या 11वें भाव में। यानी 11वां लाभ का भाव है, अगर लाभेश यहाँ बैठ गया, लाभ भाव का स्वामी, और धन भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा हो, और इन ग्रहों का संबंध नवमेश, दशमेश, पंचमेश कहीं से भी बन रहा है कहीं ना कहीं। मान लीजिए नवमेश की दृष्टि कहाँ पड़ रही? धन भाव पे, या दशमेश की दृष्टि पड़ रही है धन भाव पे, या पंचमेश की दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पे, यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध है। इसको थोड़ी क्रिटिकल लग रहा होगा आपको, लेकिन समझने में आपको आसानी आ जाएगी कि नवमेश, दशमेश और पंचमेश का संबंध आपस में कहीं है, यानी केंद्र और त्रिकोण का संबंध। साथ में दूसरे और 11वें भाव का स्वामी जो है, या तो आपस में परिवर्तन कर रहा है कि दूसरे भाव का स्वामी 11वें में है और 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है। साथ में अगर इनका कहीं दृष्टि संबंध इनसे बन रहा है नवमेश, दशमेश और पंचमेश के साथ, तो यह बहुत अच्छा योग रहता है। यह योग निश्चित तौर पर महाधनी बनाता है, करोड़पति योग बना देता है। यानी ऐसा व्यक्ति गरीब घर में भी जन्म लेकर करोड़ों का मालिक बन सकता है, इतना यह शुभ योग है। कौन सा योग है? कि नवम भाव का स्वामी या नवम भाव का स्वामी या पंचम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी आपस में कहीं ना कहीं साथ में है, या एक दूसरे पर कहीं दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में, 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में है, और इनका भी संबंध कहीं ना कहीं 9वें, 5वें और 10वें भाव के स्वामी से बन रहा है, चाहे दृष्टि से हो चाहे साथ में हो। तो निश्चित तौर पर यह योग महाधनी योग बना देता है। महाधनी योग यानी अतुलनीय संपत्ति प्रदान करने वाला योग बनता है, करोड़ों की संपत्ति देने वाला योग बनता है, करोड़ों की आय कराने वाला योग बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति गरीब घर में भी जन्म लेकर करोड़ों का मालिक बन जाता है। तो प्रिय सज्जनों, आज मैंने आपकी कुंडली में धन के क्या योग होंगे, आपको धन किस माध्यम से प्राप्त होगा, इसके बारे में बताया। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राधे।